अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 28 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 बड़ी डेवलपमेंट्स रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही हैं। उनमें से 2 बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक 2 बड़े सहाफ़ियों से है जिनसे मुतालिक रिचर्ड ग्रेनेल ने वो बातें बोल दी हैं जो शायद पाकिस्तानी सहाफ़ियों को सुनने के बाद अपने सर शर्म से झुका लेने चाहिए। तीसरी बड़ी डेवलपमेंट उनके ओहदे से है। उनको क्या ऑफर होने जा रहा है, एक बहुत बड़ी मीटिंग की अंदरूनी कहानी है। गुज़िश्ता रात मैंने आपके सामने रखा था कि जो दिन का पहला व्लॉग होगा, मैं अमेरिका से एक बड़ी अहम खबर आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा 2 बड़ी खबरें पाकिस्तान के अंदर से भी। गो के पाकिस्तान के जो इंटरनल अफेयर्स हैं वो बराह रास्त असरअंदाज होते हैं एक्सटर्नल अफेयर से, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये याद रखिएगा। इस वक्त आपको जबर, जुल्म, फस्तायत, लटके हुए चेहरे, मुंह पर खफगी, जबान पर सख्त जुमले, ये सब नजर आएगा। लेकिन ये असरात हैं उस 20 जनवरी के तारीख के ऊपर होने वाली ओथ टेकिंग सेरेमनी के, जिससे पहले शायद ये एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। अब पाकिस्तान के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने 2 बड़ी स्टेटमेंट्स दे डाली हैं। एक का बराह रास्त या बिलवास्ता ताल्लुक गुज़िश्ता दिन होने वाली एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि राना सनाउल्लाह साहब की बात पर यकीन किया जाए या किसी और के ऊपर यकीन किया जाए। फिर इमरान खान साहब को जो डील ऑफर की गई है, जिस डील की पेशकश की गई है, वो डील क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो भी राना सनाउल्लाह साहब ने अपने तई दुनिया के सामने अब रख दी हैं। जो पहले बातें हो रही थी उसको लोग चहमगोइयां समझ रहे थे, लेकिन इन एक्चुअल ये चहमगोइयां नहीं है, असल में ये हकायक है। उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। फिर सेनेटर मुश्ताक अहमद गनी साहब से मुतालिक ये बात वायरल की गई गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली है। इसमें कितनी सदाकत है, उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जरदारी साहब का कल रात का घन गरज का खिताब, उसके अंदर कितनी बड़ी निशानियां हैं अकल वालों के लिए, वो भी तफसीलात शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बआसानी रह सकेगा। एक और चीज़, मैं अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल वो शेयर कर दिया करता हूँ, उसको फॉलो कर लें। होता यह है कि कभी खबर देनी हो तो आप बराह रास्त मुझसे वहाँ पर राब्ता कर सकते हैं। ट्रैवल कर रहा हूँ माजरत के साथ, लेकिन बात मुझे आपसे करनी थी तो मैं बात करने के लिए तैयार बैठा हूँ। सबसे बड़ी खबर जो है वो रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका से आ रही है। अब वो जो 2 सहाफ़ियों के साथ हुआ मैं पहले रख देता हूँ, उसके बाद जो बड़ी पोस्टिंग आने जा रही है वो मैं बाद में रखूँगा। सबसे पहले 2 सहाफ़ी, एक हैं नुसरत जावेद साहब और दूसरे हैं वसीम बादामी साहब। वसीम बादामी 11th आवर करते हैं ARY न्यूज़ के ऊपर। नुसरत जावेद साहब एक छोटे मोटे टीवी चैनल के ऊपर एक वो कहते हैं ना कि 2 लोगों के साथ बैठकर एक शो हुआ करता है और उसके अंदर कभी रिचर्ड ग्रेनेल के ऊपर डांस कर रहे होते हैं, कभी कोई और बात कर रहे होते हैं। शामत इनकी आई कि इन्होंने बराह रास्त टैग किया रिचर्ड ग्रेनेल को और उनको ये तोहमत लगाई कि आप बताएं कि आप करप्ट हैं, आप पैसे लेते हैं, आप लॉबियस्ट के तौर पर काम करते हैं और माजी आपका यही बताया। तो उन्होंने फिर वसीम बादामी को बाकायदा टैग करके कहा कि आप पता नहीं सहाफ़ी हो या नहीं हो, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन कम अज़ कम सहाफ़त के वक्त फेयर फेयर जो आपकी रिसर्च होती है उसके ऊपर तो नज़र रखा करो। वो आप मुझे रखते हुए नज़र नहीं आते। फ्री इमरान खान की मैं बात करता हूँ, मेरे ख्याल में उनको वाक़तन फ्री होना चाहिए क्योंकि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ये रिचर्ड ग्रेनेल के वसीम बादामी को कोट करके उसके ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट है। पहली बात तो ये है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा ज़्यादा क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है, मुख्तसर ट्रैवल कर रहा हूँ। दूसरा, नुसरत जावेद साहब, उन्होंने भी रिचर्ड ग्रेनेल को गलती करके, गलती तो इनसे हुई अनफॉर्चुनेटली, टैग कर दिया कि आप जो है वो पैसे खाते हैं, आप लॉबियस्ट फर्म का किरदार अदा करते हैं, आप एक बड़ी पोजीशन के ऊपर हैं, आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, इस तरह के जुमले लिखे। तो उसके ऊपर उन्होंने भी उसकी भी जई थई फेर दी रिचर्ड ग्रेनेल ने। तो वो कहते हैं ना कि जब बंदर की शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है। बंदर है पता नहीं शेर है, आई डोंट नो, बहरहाल उसकी जो शामत आती है वो शहर का रुख करता है। तो इन्होंने रुख तो कर लिया, अब फिर मुंह की खाना भी पड़ गई है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए भी इंतहाई अफसोस और शर्म का मुकाम है कि यार आप प्रोग्राम जो है वो एजेंडे के तहत करते हैं, सबको पता है, ठीक है। पाकिस्तान में इस वक्त जो टॉक शोज हैं वो टॉक शोज नहीं है, डार्क शोज हैं। अब डार्क शोज की हालत ये है कि आप फिर उसमें उसको टैग करके भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको रिस्पॉन्ड करे ताकि आपकी खबर बन सके। तो आपको फिर थोड़ा सा
اس کے اوپر صبر سے کام لینا چاہیے, اگلا بندہ جواب دینے کا بھی پورا ملکہ رکھتا ہے. اب تیسری خبر کی طرف ہم آ جاتے ہیں جی. میرے پاس اس وقت امریکہ سے ایک سٹوری آ رہی ہے, اور وہ اوورسیز امریکن پاکستانیز کی طرف سے آ رہی ہے. وہ یہ کہ رچرڈ گرینیل نے, کیونکہ گزشتہ 15 دن کے اندر جو باتیں پاکستان کے عوام اپنے دل سے کہنا چاہتے تھے, اپنے ہاتھ سے لکھنا چاہتے تھے, وہ کر ڈالی ہیں, تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ان کو اپنے تئیں ایک بڑی اہم پوزیشن دینے کا فیصلہ کیا ہے. اب یہ مصدقہ غیر مصدقہ اطلاعات میرے پاس آ رہی ہیں. اب اس کی ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں کہ کیا پوزیشن ان کو آفر کی جا رہی ہے رچرڈ گرینیل کو, وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق یو ایس سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کی پوزیشن رچرڈ گرینیل کو آنے والے 4 سے 6 ہفتے کے اندر, یا ہو سکتا ہے 10 ہفتے کے اندر دے دی جائے. انیشلی وہ اسپیشل مشن انوائے ہیں, لیکن ان کو یو ایس سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کا جو ڈیزگنیشن ہے وہ مل سکتا ہے. اور یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا جس وقت رچرڈ گرینیل کو ایک خصوصی ایلچی مقرر کیا جا رہا تھا, اسے ٹھیک تقریباً کوئی 1 ہفتہ پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دے دی تھی کہ ان کے ساتھ یہ ہونے لگا ہے. ابھی اس وقت جو کرنٹ سیکرٹری آف دا اسٹیٹ ہیں وہ بڑے ہی مطمئن قسم کی شخصیت ہیں, بڑے کام ہیں, بہت کم بولتے ہیں, اگریسو نہیں ہے, اور ٹرمپ خود ایک اگریسو آدمی ہے, تو اس کو ایک اگریسو بندہ ہی چاہیے. تو اب اس کے اوپر ڈسکشنز چل رہی ہیں, آنے والے چند دن میں کوئی بڑا فیصلہ ہو جائے گا. جو میرے پاس ابھی تک کی ایز آف ناؤ, جس وقت ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ رچرڈ گرینیل کو یو ایس سیکرٹری آف دا اسٹیٹ بنایا جا سکتا ہے. اب پاکستان کے اندر جو چل رہا ہے وہ ایک الگ بحث ہے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو خطاب کر ڈالا وہ بہت سارے شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے کہ عمران خان بہانہ ہے, نیوکلیئر پروگرام نشانہ ہے. اور پھر زرداری صاحب نے کہا, اب یہ خوف اور ٹینشن کی کیفیت ہے جس کو زرداری صاحب مزید ٹریگر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں, آپ کا یہ مسئلہ بھی ہم حل کر کے دیں گے. زرداری صاحب کتنا حل کریں گے ہمیں نہیں پتا, لیکن مطیع اللہ جان صاحب نے کوٹ کر کے کہا زرداری صاحب کے اس کامنٹ کے اوپر کہ اب آپ امریکہ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی کل ہم نے سیدھی نہیں کرنی, دوسرے کی کل ٹھیک کرنے کے چکر میں اپنی بینڈ بجوا لینی ہے. اور یہ ماضی میں ہم دیکھتے رہے, ہوتا رہا ہے. یہ چینجنگ جو فنامنا ہے یہ اس بات کا عکاس ہے کہ اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے جو اس وقت ایلیٹ ہے, سیاسی ایلیٹ ہے, پولیٹیکل نان پولیٹیکل ایلیٹ, اپنے انٹرسٹ کو, اپنے فیصلوں کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. یہ جو قوم کا منترا جپتے ہیں نا, قوم کی بات کرتے ہیں, عوام کی بات کرتے ہیں, اصل میں عوام شوام نام کی کوئی چیز اس دنیا میں, یعنی اس خطے کے اندر تیسری دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے. یہ سب ڈرامے بازی ہے, اس ڈرامے بازی کا نتیجہ کچھ نکلتا نہیں ہے. تو بلاول بھٹو کے جو پرائم منسٹر بننے کا کانسیپٹ تھا اس کے اوپر سے پردہ اب اٹھتا جا رہا ہے, کیونکہ خورشید شاہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جب زرداری چاہیں گے تو بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائیں گے. تو ان کا جو ایگریمنٹ تھا وہ ہاف آف ٹینیور کا تھا. ہاف ٹینیور نہ صحیح 1-1.5 سال کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے لیے کرنے کی یہ پوری کوشش کریں گے زرداری صاحب کہ میں اب باپ جو ہے صدر ہوں, بیٹا وزیر اعظم بن جائے. ادھر چچا وزیر اعظم تھا, بھتیجی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے. تو بس یہی سلطنت آل شریفیہ وزرداریہ الپاکستانی 2.0 3.0 4.0 چلتی آ رہی ہے. اور شرم جو ہے ہمارے ہاں نام کی چیز ہے نہیں کہ مینڈیٹ تھیفٹ کرنے کے بعد, پورے کا پورا الیکشن چوری کرنے کے بعد یہ کہنا کہ نہ تو ہم سلیکٹڈ ہیں اور نہ ہم فارم 47 والے ہیں. تو آپ کیا ہیں بھائی؟ یہ تھوڑی 2 منٹ کے لیے سوچیں نا. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ نہ ہم سلیکٹڈ ہیں نہ ہم فارم 47 والے ہیں, تو آپ کیا ہیں بھائی؟ آپ کو کیا نام دیا جائے؟ آپ نوازے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ پیکڈ ہیں, آپ جو ہے وہ ہینڈ چوزڈ ہیں, کیا ہیں؟ تو یہ بات آپ کو خود بتا دینی چاہیے کہ 2024 کے 8 فروری کی جو پبلک نے انتخابات میں بتایا, تو آپ نے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن لے لی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر یہ لائبلٹی نہیں آتی کہ آپ سلیکٹڈ ہیں, نہیں آتی ہوگی. آپ کے اوپر یہ لائبلٹی بھی نہیں آتی کہ آپ فارم 47 والے ہیں. تو بھئی آپ کیا ہیں؟ آپ اصل میں نگلیکٹڈ ہیں. نہ آپ سلیکٹڈ ہیں, نہ فارم 47 والے, نہ سلیکٹڈ نہ الیکٹڈ, بلکہ نگلیکٹڈ. اور نگلیکٹڈ لوگ ہر اس آپشن کو اویل کرتے ہیں جو ان کے راستے میں آتا ہے, تو آپ اویل کرتے جا رہے ہیں. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 سٹیٹمنٹس دیے ہیں. پہلا سٹیٹمنٹ یہ ہے, کل ڈی جی ISPR صاحب نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے متعلق جب سوال کیا,
उन्होंने कहा कि तालिबान से बात करने की ख्वाहिश किसने की थी, तो ये दोगली सियासत छोड़ दें। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने रात एक शो के अंदर बोल दिया कि जिस वक्त तालिबान से बातचीत का मामला उठाया गया था उस वक्त तमाम पार्टियां ऑन बोर्ड थी, उस वक्त तो वज़ीर आज़म बैठा हुआ ही नहीं था, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये खबर दे दी कि उस वक्त तो वज़ीर आज़म यानी उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उस मीटिंग में आए नहीं थे। तो अब इस मामले के ऊपर ये लोग जो खुद इस वक्त सरकार के बेनिफिशरी हैं, राणा सनाउल्लाह साहब एंड कंपनी, ये खुद इस तरह की बातें कर रही हैं, तो फिर पब्लिक क्या बात करेगी इसके ऊपर। फिर राणा सनाउल्लाह साहब ने एक और चीज से पर्दा उठा दिया, उन्होंने कहा इमरान खान साहब घर में रहना चाहते हैं रहें, अडियाला में ना रहें, लेकिन हमें 5 साल पूरे करने दें। यानी उन्हें उस पेशकश पर से भी पर्दा उठा दिया कि एक्चुअली इमरान खान साहब को क्या ऑफर की गई है कि आप हाउस अरेस्ट हो जाए, सुकून से बैठ जाए, बात नहीं करनी और हमें हमारा काम करने दें। इमरान खान साहब वो बात मान नहीं रहे हैं। तो अब लोगों को क्या लग रहा है, लोग इस वक्त शदीद तजब्जुब की कैफियत में है। पब्लिक जो हमारी है उनको लगता है कि रोज़ाना की बुनियाद के पर सजाएं भी हो रही हैं, एंटी इमरान और एंटी PTI गुफ्तगू भी चल रही है, हुकूमत के साथ साथ उनके सहूलतकार भी बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिविटी हम कहाँ ढूंढें भाई? पॉजिटिविटी ढूंढने के लिए आपको सिर्फ 20 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। अब याद रखिएगा, जितना दिन करीब आते जाएंगे उतनी सख्तियां बढ़ती जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप जब तक आ नहीं जाता है तब तक आप कोई पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं सकते। मुनीर फारूक साहब का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि एक नहीं 100 दफा भी ट्रंप सदर बन जाए, इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिल सकती। ये आप स्पोक्स पर्सन है? आप कौन होते हैं ये बात करने वाले? आपको तो डेमोक्रेसी, प्रो डेमोक्रेसी बात करनी चाहिए, आपको तो प्रो राइट बात करनी चाहिए। जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, उससे पहले हुआ, उसके ऊपर भी इन लोगों के कभी आपने कमेंट्स चेक किए? तो ये तारीख लिख रही है, मौरख लिख रहा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इससे इस बात का आपको इंदिया मिल जाएगा, इस बात की इंडिकेशन मिल जाएगी कि जितने 20 जनवरी के दिन करीब आते जा रहे हैं उतनी सख्ती बढ़ती जा रही है। अब ये सख्ती बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वाकयातन बढ़ रही है। आप इमरान खान साहब की एक आदत है कि जब भी वो फाइनल के करीब पहुंचते हैं ना, जब वो डेस्टिनेशन के करीब पहुंचते हैं, तो वो कहते हैं कि नर्व्स का इम्तिहान बढ़ जाता है। तो पब्लिक के नर्व्स का भी इम्तिहान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नर्व्स का भी इम्तिहान है, और इमरान खान साहब के नर्व्स का भी इम्तिहान है। यहाँ पर अगर आप कम पैकेज पे डील कर गए तो आपको बड़ा पैकेज जो है वो ओवर रूल हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इतनी सऊबतें, इतनी परेशानियाँ, इतनी मुश्किलें बर्दाश्त करने के बाद ये फैसला कभी होने देंगे। सेनेटर मुश्ताक अली साहब के मुतालिक खबर चल रही थी कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली है। अभी तक खुद उन्होंने कंफर्मेशन की है या नहीं की मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सोर्सेज से कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि अभी तक जमात इस्लामी इस चीज़ को डिनाई कर रही है कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। अब देखते हैं कि आने वाले चंद दिन में क्या होगा। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ आपके साथ बात भी करता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।